ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल गीता का श्लोक सुन रहे थे आप। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर न वशमा गच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। वहीं से भगवान आगे चर्चा बढ़ाते हैं। राग और द्वेष, इसके कितने रूपांतरण होते हैं। इसका पौराणिक रूपांतरण जब होता है तो राग मधु दैत्य बन जाता है और द्वेष कैटभ दैत्य बन जाते हैं। और मधु और कैटभ ये दोनों मिलकर के बुद्धि रूपी ब्रह्मा को खा जाना चाहते हैं। तब बुद्धि को चित्त के शरण में जाना पड़ता है अपने संरक्षण के लिए। विष्णु के शरण में जाना पड़ता है। आपका चित्त ही आपका विष्णु है। इस चित्त में ही जन्म जन्मांतर के संस्कार अर्जित हैं। और अगर अच्छे संस्कार अर्जित हैं, पुण्यात्मक संस्कार अर्जित हैं, तो ये मधु और कैटभ को पराजित कर देंगे और बुद्धि को संरक्षित कर देंगे। और अगर अच्छे संस्कार अर्जित नहीं हैं तो आपका चित्त आपकी बुद्धि को बचा भी नहीं पाएगा। और मधु और कैटभ माने राग और द्वेष, फिर इसका एक और रूपांतरण होता है। तो राग हो जाता है काम और द्वेष हो जाता है क्रोध। ध्यान से सुनिएगा, ये गीता की सब गहराइयाँ हैं। राग हो जाएगा काम, द्वेष हो जाएगा क्रोध। तो अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे प्रभु, एक बात बताइए कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अनिच्छम, न चाहते हुए भी, अथ केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के। जैसे बैल हल में चलना चाहे न चाहे, किसान उसको जुआठ में जोत देता है, जुए में जोत देता है और पीछे से डंडा मार मार के चलाता है। ऐसे ही कौन है जो कि इस जीव को पाप कर्म में जोत देता है। अथ केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा प्रयुक्त होके, किसके द्वारा बाध्य होके, किसके द्वारा जोता हुआ जा कर के यह जीव नहीं चाहते हुए पाप कर्म में गिर जाता है, पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। हे भगवान, ये हमको बताइए। बड़ा सुंदर प्रश्न है, गीता को समझने की यहाँ जरूरत है। भगवान कहते हैं वहीं राग और द्वेष, भगवान बताते हैं वहीं मधु और कैटभ। अब यहाँ रूप बदल के हो गए मधु दैत्य बन गया राग, और राग बन गया काम। किसी चीज़ में राग हुआ, उस चीज़ की कामना होगी। और अगर उस चीज़ के प्राप्ति में जो कोई अगर बाधा हुआ तो उससे द्वेष होगा। अब कैटभ खूंखार होकर खड़ा हो जाएगा, द्वेष होगा, और द्वेष क्रोध में बदल जाएगा। तो क्रोध की भी उत्पत्ति काम के ही धरातल पर होती है। अगर काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, क्योंकि जब किसी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं है तो कोई संघर्ष ही नहीं है, तो संघर्ष ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा
विद्धयेन्मिह वैरिणम। कामेश, यह काम है, यही क्रोध भी है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण की ही परिणति जो होती है वो काम और क्रोध में होती है। रजोगुण की जो प्रवृत्ति है वही राग और द्वेष में होती है। रजोगुण ही है जो दैत्य बन करके मधु और कैटभ के रूप में हमारे भीतर खड़ा होके हमारे बुद्धि को, बुद्धि रूपी ब्रह्मा को खा जाना चाहता है। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो। महाशनो माने बहुत भूखड़, बहुत भोजन करने वाला, सारा ब्रह्मांड खा जाए फिर भी पेट न भरने वाला। विष्णु पुराण में कहा ना, यद पृथिव्याम ब्रीह्यव पशव हिरण्य स्त्रिय एकस्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत। पृथ्वी पर जितना अन्न है, धन है, सोना है, चांदी है, हाथी है, घोड़ा है, जमीन है, स्त्रियां हैं, एक आदमी को दे दो तो कहेगा भी और चाहिए, उसकी भूख नहीं मिटेगी। सारी धरती को अपने बस में करके रावण स्वर्ग को अपने बस में करना चाहता था। भुजबल विश्व बस करी राखस कौन स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करे निज तंत्र। मधुशाला में हरवंश राय बच्चन ने बड़ा सुंदर लिखा। हरवंश राय बच्चन को जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको बता दिया जाए कि अमिताभ बच्चन के पिता थे, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। उन्होंने लिखा कि शांत हो सकी अब तक साकी, पीकर किशोर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। मधुशाला माने संसार, विषयों का घर। लोग जाते जाते भी कुछ और देख जाना चाहते हैं, मुदती हुई भी खुली आंखें रह जाती हैं। भागवत में याति अपने पुत्र पुरु का यौवन लेकर के कामोपभोग करते हैं 1000 वर्ष तक। फिर भी जब कामाग्नि शांत नहीं होती है तो पुरु को बुला के उसका यौवन लौटाते हैं और उसको अपने राज्य में बैठाते हैं और उसको उपदेश देते हैं। और ये उपदेश सत्संगी भाइयों 18 पुराण में आया है। यह श्लोक जो मैं सुनाने जा रहा हूँ मनुस्मृति में आया है और यह श्लोक महाभारत में 2 बार आया है। तब आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह श्लोक है। न जात कामः कामना मु भोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूयवाभिवर्धते। तुलसी ने इसका अनुवाद किया बड़ा सुंदर कि मिटई न काम अगिन तुलसी, विषय भोग के घीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। न जात कामः कामनाम उपभोगेन, कामनाओं के उपभोग करने से, विषयों के उपभोग करने से विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो कम नहीं होती है। जैसे अग्नि को बुझाने के लिए घी डालें और अग्नि और प्रज्वलित होती जाती है, वैसे ही विषयों की प्यास को शांत करने के लिए जितना विषयों भोग हम करते हैं, इंद्रियों में विषयों की अग्नि उतनी ही धधकती जाती है। इसलिए विषयों भोग समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि विषयों भोग की जो ज्वाला इंद्रियों में धड़क रही है उसको संयम के जल से बुझाना ये विषयों का समाधान है, ये समस्या का समाधान है।
एक कथा आती है पुराणों में कि एक राजा के पास एक बकरा था। तो कहता था कि जो हमारे बकरे का पेट भर देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे, लेकिन अगर वह कार्य में असफल हुआ तो उसको हम फांसी पर चढ़ा देंगे। अब बकरे का पेट भरना है, बदले में आधा राजपाट पाना है। बहुत लोग इस लालच में आ जाते थे। रोज न कोई आ जाता था और राजा के ट्रिक में फंस जाता था, बकरे को ले जाता था और खूब उसको खिलाता पिलाता था, बकरा जो खाए। और जब बकरा का देखता था कि पेट पूरा तन गया है तो लेके आता था, महाराज देखिए बकरे का पेट भर गया है, अब आधा राजपाट दे दीजिए। तो राजा क्या करता था कि बकरे के सामने एक मुट्ठी हरी घास डाल देता था और बकरा घास टूंगने लगता था। राजा कहता था, ये बताओ अगर बकरे का पेट भरा होता तो बकरा घास खाता? और फांसी पर चढ़ा देता था। एक दिन एक व्यक्ति आया, गंवार सा लग रहा था। उसने कहा, दीजिए राजा साहब, हम आपके बकरे का पेट भर देंगे। राजा ने कहा, अच्छा, अच्छे लोग नहीं भर पाए, ये अब शाम को जरूर फांसी पर चढ़ेगा, इसके गले का नाप ले लो। लेकिन वो आदमी ले गया। बकरा कहा, महाराज कागज पत्र अपना सही किए रहिएगा, शाम को आधा राजपाट दे दीजिएगा। कहा, अच्छा जाओ लेके आओ बकरा पेट भर के। तो लेके गया और बकरे के सामने उसी तरह घास डाल दिया जिस तरह राजा बकरे के सामने घास डालता था। और बकरा जब घास की तरफ बढ़ा तो उसके मुंह में मारा एक डंडा। बकरा पीछे हट गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर घास की तरफ बढ़ा, फिर वही एक डंडा लगा। इस तरह दिन भर में कम से कम 50 डंडा उसको मारा मुंह में और एक टुकड़ा घास नहीं टुंगने दिया। अब बकरा जो है घास देखे लेकिन घास की तरफ बढ़े नहीं, क्योंकि जानता था कि अरे मुंह पे डंडा लगेगा। अब पेट उसका एकदम पचक गया, दिन में कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन घास टूंगने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब ले आया राजा के पास, कहा, महाराज देखिए बकरे का पेट भर गया है, अब आधा राजपाट दे दीजिए। राजा ने कहा, तो देखने में ही पेट इसका पचका हुआ है, इसको तो बिना लिटमस टेस्ट के ही फांसी पर चढ़ा दो। उसने कहा, अरे कैसे फांसी पर चढ़ा देंगे, अपना लिटमस टेस्टवा कर लीजिए। जो टेस्ट करते हैं कि बकरा भूखा है कि पेट भरा है, वो टेस्ट में देख लीजिए, अगर हम फेल हो जाएंगे तो फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। तो राजा एक मुट्ठी घास बकरे के सामने डाल दिया और वो आदमी डंडा लेके खड़ा रहा। बकरा एक बार डंडा देखे, एक बार घास देखे, एक बार डंडा देखे, एक बार घास देखे, और घास नहीं टूंगा, घास को छुए ही नहीं। और राजा को आधा राजपाट देना पड़ा। इसी को कहानी को कितना सुंदर उपनिषदों में व्यक्त किया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पल स्वाद अति असनन अन्नयो अभिचाकशीति अनसनन अन्नयो अभिचाकशीति। दो सुपर्णा सयुजा सखाया, इसका अर्थ बता चुके हैं। शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक ईश्वर एक जीव। दोनों में अंतर यही है कि जीव जो है उस शरीर रूपी वृक्ष के फल में आसक्त है, उसको खाता है, और ये फल जो है वही सुख और दुख का फल है, हर्ष और विषाद का फल है, ज्ञान और अज्ञान का फल है, मिलन और वियोग का फल है, जीवन और मृत्यु का फल है। इसको सब स्वाद चखना पड़ता है। जो फल खाएगा उसको फल का स्वाद चखना पड़ेगा। और दूसरा जो है ईश्वर, वो इस वृक्ष के, इस जीव को वृक्ष के फल में आसक्त हुए देखता है, सुख दुख उठाते हुए देखता है, लेकिन वह इस वृक्ष के फल में आसक्त नहीं होता है। तो ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है क्या, बस जो इस संसार से, संसार की विषय वासनाओं से निरासक्त हो गया वही जीव ईश्वर हो गया। तो हृदय में जो काम है, जो क्रोध है, जो राग है, जो द्वेष है, जो मधुब है, जो कैटब है, यही ठेल के आदमी से पाप कराते हैं। दुर्योधन कहता है ना भगवान से, नहीं क्षमा करे, भगवान से क्यों कहेगा वो, दुर्योधन पद्म, ये हम कहाँ आता है, ये पद्म पुराण में आता है।
पद्म पुराण में यही श्लोक आता है। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। जानता हूँ कि अधर्म क्या है, उससे निवृत्ति नहीं होती है। कोई न कोई मेरी भीतर ऐसा राक्षस बैठा है, वो मुझको जैसे चाहता है वैसे चलाता है और मैं उसके बाध्य होकर के उसी रास्ते पर चल पड़ता हूँ। वह राक्षस कौन है जिसको दुर्योधन इंगित करता है? यही काम ईश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, महाशनो महापापमा महाभुक्खड़ है। पूरा संसार खिला दो तब भी कहेगा और चाहिए। महापापी है, पाप करते अघाता नहीं है। विद्धेनमि है बैरिणम, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये विवेक को खा जाता है, बुद्धि रूपी ब्रह्मा पर इसका सीधा आक्रमण होता है। तो फिर और अगले श्लोक की व्याख्या कल करेंगे, क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या करने में आप लोगों का ये पारायण छूट जा रहा है। लेकिन कल अगर लोग मेरे प्रवचन को याद करेंगे तो पारायण के लिए नहीं याद करेंगे, इन्हीं भावोद्गार के लिए याद करेंगे जो मैं प्रवचन से पहले 10 मिनट बोल लेता हूँ। क्योंकि ये तो कोई किताब खोलेगा पढ़ लेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम रोज़ पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन हम इसलिए सुनाते हैं कि इसी बहाने आप रामायण महाभारत जान जाए, अकेले खोल के पढ़ने से आप लोग रहे, इसलिए इसका उपयोगिता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई मेरे बाद अगर मेरे प्रवचन को सुनेगा तो ये रामायण महाभारत पढ़ के सुनाता हूँ इसके लिए नहीं सुनेगा। ये जो 10 मिनट में बोलता हूँ इसी में उसको आनंद आएगा। अब आप लोगों को आता है नहीं आता है आप लोग जानो, मुझे कोई बताता भी नहीं है ना कि संतों के सत्संगी भाइयों का क्या मिजाज चल रहा है, कैसा उनको लग रहा है। हवा में बोलना है, बिना आप लोगों को देखे बोलना है। तो 1:50 सर्ग वाल्मीकि राम, अरे राम 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 राम, आज तो वाल्मीकि रामायण है नहीं, आज तो महाभारत है। बंद करना पड़ेगा, वाल्मीकि रामायण महाभारत निकालना पड़ेगा। अरे महाभारत उद्योग पर्व चल रहा है। 9वां अध्याय। इंद्र के द्वारा त्रिशरा का वध, वृतासुर की उत्पत्ति, उसके साथ इंद्र का युद्ध तथा देवताओं की पराजय, ये 9वां अध्याय का सब्जेक्ट है, विषय है। युधिष्ठिर ने पूछा, इसका तो श्लोक पढ़ना नहीं है, कल कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, राजेंद्र, पत्नी सहित महामना इंद्र ने कैसे अत्यंत भयंकर दुख प्राप्त किया था, यह मैं जानना चाहता हूँ। शल्य ने कहा, भरतवंशी नरेश, यह पूर्व काल में शल्य आया है ना, युधिष्ठिर के यहाँ विदा मांगने आया था, युधिष्ठिर का सहायता करने, और इतना स्वागत जो दुर्योधन किया कि दुर्योधन की तरफ हो गया। तो कहा जरा अपने भांजों से जाकर के विदा मांग आए। तो आया और युधिष्ठिर से उसका वार्तालाप हो रहा है। शल्य ने कहा, भरतवंशी नरेश, यह पूर्व काल में घटित पुरातन इतिहास है। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया था वह बताता हूँ, सुनो। त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं उन्होंने इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण ही एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। उस महातेजस्वी बालक का नाम था विश्वरूप।
वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों मुखों द्वारा इंद्र का स्थान पाने की प्रार्थना करता था। वह अपने एक मुख से वेदों का स्वाध्याय करता था, दूसरे से सुरा पीता और तीसरे से संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखता था मानो उन्हें पी जाएगा। शत्रुदमन त्वष्टा का पुत्र, कोमल स्वभाव वाला, तपस्वी, जितेंद्रिय तथा धर्म और तपस्या के लिए सदा उदित रहने वाला था। उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कहीं यह इंद्र न हो जाए, जिसको तुलसी ने इंद्र के स्वभाव को मानस में लिखा, कुटिल का के यू सब डेराही। जैसे कौआ हमेशा इधर उधर देखता रहता है, कोई आ न जाए, कोई मार न दे, इसी तरह डर के इधर उधर देखता रहता था। इंद्र देखता रहता है, कोई तपस्या तो नहीं कर रहा है, कोई मेरा इंद्रासन तो नहीं ले लेगा। क्या उपाय किया जाए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए और भारी तपस्या में प्रवृत्त न हो, क्योंकि यह वृद्ध को प्राप्त हुआ तीसरा तीनों लोगों को अपना प्राग्रास बना लेगा। देवताओं के स्वभाव का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना तहत सुर बैठे कर थाना। इंद्रियों के सब देवता होते हैं, हर इंद्रिय के अपने देवता होते हैं। और इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। आवत देखे विषय बयारी, बरबस देहि कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। ये तो राहु को भेजते हैं कि जाके ज्ञान रूपी सूर्य को निगल दो, और अगर उसमें कोई बाधक बन के हनुमान की तरह खड़ा हो जाता है तो वज्र लेकर उस पर प्रहार भी कर देते हैं। ये कभी हनुमान जी और सूर्य वाली घटना सुनाएंगे आप लोगों को। क्या उपाय किया जाए जिससे भोगों में आसक्त हो जाए और भारी तपस्या में प्रवृत्त न हो, क्योंकि यह वृद्धि को प्राप्त हुआ तीसरा तीनों लोगों को अपना ग्रास बना लेगा। भरत श्रेष्ठ इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को लुभाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराओं, जिस प्रकार तीसरा कामभोग में अत्यंत आसक्त हो जाए, शीघ्र वैसा ही करो, जाओ उसे लुभाओ, विलंब न करो। सुंदरियों, तुम सब श्रृंगार के अनुरूप भेष धारण करके मनोहर हारों से विभूषित, हाव भाव से संयुक्त तथा सौंदर्य से सुशोभित हो विश्व रूप को लुभाओ। तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भय को शांत करो। वरांगनाओं, मैं अपने आप को अस्वस्थ चित्त देख रहा हूँ, अतः अब लाओ तुम मेरे इस अत्यंत घोर भय का निवारण करो। अप्सरा ऊचु, अप्सराएं बोली, शक्र बलि निषूदन, हम लोग विश्व रूप को लुभाने के लिए ऐसा यत्न करेंगे जिससे उनकी ओर से आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा। देव जो तपोवन विश्व, जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से सबको दग्ध करते हुए से विराज रहे हैं, उन्हें प्रलोभन में डालने के लिए हम सब अप्सराएं एक साथ जा रही हैं। वहाँ उन्हें वश में करने तथा आपको भय दूर हटाने के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। शल्य बोले, राजन, इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएं तीसरा के पास गईं। यहाँ उन सुंदरियों ने भांति भांति के हाव भाव द्वारा उन्हें लुभाने का प्रयत्न किया तथा प्रतिदिन विश्वरूप को अपने अंगों के सौंदर्य का दर्शन कराया। तथापि वे महातपस्वी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्ष आदि विकारों को नहीं प्राप्त हुए, अपितु वे इंद्रियों को वश में करके पूर्व सागर के समान शांत भाव से बैठे रहे। वे सब अप्सराएं तीसरा को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करने के पुनः देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभो, वे तीसरा बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं
उन्हें धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता। महाभाग, अब आपको जो कुछ करना हो कीजिए। युधिष्ठिर तब परम बुद्धिमान इंद्र ने अप्सराओं का आदर सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और वे तिसरा के वध का उपाय सोचने लगे। प्रतापी वीर बुद्धिमान देवराज इंद्र चुपचाप सोचते हुए तिसरा के वध के विषय में एक निश्चय पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा, आज मैं तिसरा पर वज्र का प्रहार करूंगा, जिससे वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। बलवान पुरुष को दुर्बल होने पर भी बढ़ते हुए अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तिसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध में भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्र को तिसरा की ओर चला दिया। उस वज्र की गहरी चोट खाकर तिसरा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के आघात से टूटा हुआ पर्वत का शिखर भूतल पर पड़ा हो। तिसरा को वज्र के प्रहार से प्राण शून्य होकर पर्वत की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी देवराज इंद्र को शांति नहीं मिली। वे उनके तेज से संतप्त हो रहे थे, क्योंकि वे मारे जाने पर भी अपने तेज से उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे। युद्ध में मारे हुए तिसरा के तीनों सिर जीते जागते से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। इससे अत्यंत भयभीत होकर इंद्र भारी सोच विचार में पड़ गए। इसी समय एक बढ़ई कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए उधर आ निकला। महाराज, वह बढ़ई उसी वन में आया जहाँ तिसरा को मार गिराया गया था। डरे हुए सचिपति इंद्र ने वहाँ अपना काम करते हुए बढ़ई को देखा। देखते ही पाक शासन इंद्र ने तुरंत उससे कहा, बढ़ई तू शीघ्र इस शव के तीनों मटों के टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरी इस आज्ञा का पालन कर। मस्तक के, क्षमा करें, तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरी इस आज्ञा का पालन कर। बढ़ई ने कहा, इसके कंधे तो बड़े भारी विशाल हैं, मेरी यह कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं देगी, और इस प्रकार किसी प्राणी की हत्या करना तो साधु पुरुषों द्वारा निंदित कर्म है, अतः मैं इसे नहीं मारूंगा। इंद्र ने कहा, बढ़ई तू भय न कर, शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन कर। मेरे प्रसाद से तेरी यह कुल्हाड़ी वज्र के समान हो जाएगी। आज इस प्रकार भयानक कर्म करने वाला आप कौन हैं, यह मैं कैसे समझूं? मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूँ, यह यथार्थ रूप से बताएं। इंद्र ने कहा, बढ़ई तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र हूँ। मैंने जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा कर, इस विषय में कुछ विचार न कर। बढ़ई ने कहा, देवराज, इस क्रूर कर्म से आपको यहाँ लज्जा कैसे नहीं आती? इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, क्या उसका भय आपको नहीं है? बताइए। एक बढ़ई जो है इंद्र को समझा रहा है। इंद्र ने कहा, यह मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था जिसे मैंने वज्र से मार डाला। इसके बाद ब्रह्महत्या से अपनी शुद्धि करने के लिए मैं किसी ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूंगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर हो। बढ़ई यद्यपि यह मारा गया है तो भी अभी तक मुझे इसका भय बना हुआ है। तू शीघ्र इसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूंगा। मनुष्य हिंसावान तामस यज्ञों में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। बढ़ई, यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है, अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर। शल्य कहते हैं, राजन यह सुनकर बढ़ई ने उस समय महेंद्र की आज्ञा के अनुसार कुठार से तिसरा के तीनों सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कट जाने पर उनके अंदर 3 प्रकार के पक्षी बाहर निकले, कपिंजल, तीतर और गौरैये। जिस मुख से वेदों का पाठ करते थे वे केवल सोमरस पीते थे तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघ्रतापूर्वक कपिंजल पक्षी बाहर निकले थे। युधिष्ठिर जिसके द्वारा संपूर्ण दिशाओं को इस प्रकार देखते थे मानो पी जाएंगे, उस मुख से तीतर पक्षी निकले। भरतश्रेष्ठ, तिसरा का जो मुख सुरापान करने वाला था
उससे गौरैय तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए। उन तीनों सिरों के कट जाने पर इंद्र की मानसिक चिंता दूर हो गई। वे प्रसन्न होकर स्वर्ग को लौट गए तथा बढ़ई भी अपने घर चला गया। उस बढ़ई ने भी अपने घर जाकर किसी को कुछ नहीं कहा। तदनंतर इंद्र ने ऐसा काम किया है, यह 1 वर्ष तक किसी को मालूम नहीं हुआ। युधिष्ठिर वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति के भूतगण यह हल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्महत्यारे हैं। तब पाक शासन इंद्र ने ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत का आचरण किया। वे देवताओं तथा मर्दगणों के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय को अपनी ब्रह्महत्या बांटकर उन सबको अभीष्ट वरदान दिया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति तथा स्त्रियों को वर देकर उस ब्रह्महत्या को दूर किया। तदनंतर शुद्ध होकर भगवान इंद्र देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों से पूजित होते हुए अपने इंद्रासन पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने आप को कृतार्थ माना। इधर त्वष्टा प्रजापति ने जब यह सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे इस प्रकार बोले। त्वष्टा ने कहा, मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी और जितेंद्रिय रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की है। अतः मैं भी देवेंद्र के विनाश के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूँगा। आज संसार के लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या का महान बल देखें। साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेंद्र भी मेरा महान तपोबल देखे। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन करके अग्नि में आहुति दे घोर रूप वाले वृत्रासुर को उत्पन्न करके उससे कहा, शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से खूब बढ़ जा। इतना कहते ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर सारे आकाश को आक्रांत करके बहुत बड़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता था मानो प्रजा काल का सूर्य उदित हुआ हो। उसने पूछा, पिताजी मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। उनके ऐसा कहने पर वृत्रासुर स्वर्गलोक में गया। तदनंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। कुरुश्रेष्ठ वे दोनों क्रोध में भरे हुए थे। इससे उनमें अत्यंत घोर संग्राम होने लगा। तदनंतर कुपित हुए वीर वृत्रासुर ने सतक्रतु, इंद्र का सतक्रतु नाम भी है, 100 यज्ञों को करने वाला, कृत माने यज्ञ, सत माने 100। सतक्रतु इंद्र को पकड़ लिया और मुँह बाकर उन्हें उसके भीतर डाल दिया। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र के ग्रस लिए जाने पर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता घबरा गए। तब उन वहाँ सत्वशाली देवताओं ने जम्हाई की सृष्टि की, जो वृत्रासुर का नाश करने वाली थी। जम्हाई लेते समय जब वृत्रासुर ने अपना मुंह फैलाया, तब बलनाशक इंद्र अपने अंगों को समेटकर बाहर निकल आए। तभी से सब लोगों के प्राणों में जम्भृशक्ति का निवास हो गया, माने जम्हाई का निवास हो गया। जृंभा शक्ति, क्षमा करें, जृंभा शक्ति का निवास हो गया। इंद्र को उसके मुख से निकला हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में पुनः युद्ध होने लगा। भरत श्रेष्ठ क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों का यह भयानक संग्राम बहुत देर तक चला। वृत्रासुर त्वष्टा के तेज और बल से व्याप्त हो युद्ध में अधिक बलशाली हो बढ़ने लगा। तब इंद्र युद्ध से विमुख हो गए। इंद्र के विमुख होने पर सब देवताओं को बड़ा दुख हुआ। भारत त्वष्टा के तेज से मोहित हुए सब देवता देवराज इंद्र तथा ऋषियों से मिलकर सलाह करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजन, भय से मोहित हुए सब देवता बहुत देर तक सोच विचार करके मन ही मन अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु के शरण में गए और वे वृत्रासुर के वध की इच्छा से मंदराचल के शिखर पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। इत श्रीमद् महाभारते उद्योग पर्वाणि
सेनोद्योग पर्वणि इंद्र विजय नवमो अध्याय पूरा हुआ और आप लोगों का समय भी पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्दो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।